फाइनली एक साल के इंतजार के बाद, वैसे एक साल एक दिन हो चुका है वन प्लस नॉर्ड को लॉन्च हुए और पिछले कल ही वन प्लस नॉर्ड ने नॉर्ड 2 को लॉन्च कर दिया है। और इसमें जो प्रोसेसर इस बार वन प्लस ने लगाया है वो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का। आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ नॉर्ड सीरीज को, जितनी भी वन प्लस ने अभी तक नॉर्ड सीरीज निकाली है, जैसे कि वन प्लस नॉर्ड सीई और वन प्लस नॉर्ड 2। इन तीनों फोन में से आपके लिए बेस्ट फोन कौन सा है? वैसे तो अब नए नए फोन आ चुके हैं और वन प्लस नॉर्ड को शायद ही कोई खरीदना चाहेगा, लेकिन मेरा एक फर्ज बनता है आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं तीनों फोनों को कंपेयर करूं और बताऊं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से चेंज की है वन प्लस ने। हाय, दिस इज सचिन शर्मा, आप आ चुके हैं टेक बख्शी चैनल पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वन प्लस नॉर्ड से लेके वन प्लस नॉर्ड 2 तक के जितने भी फोन्स अभी आए हैं, सभी फोन्स के वेट अलग अलग है। जहाँ पे आपको वन प्लस नॉर्ड का वेट 184 ग्राम्स का था और उसके बाद वन प्लस नॉर्ड ने सीई निकाला जिसका अराउंड जो वेट है वो 170 ग्राम के आसपास है। और जो अभी लेटेस्ट वन प्लस नॉर्ड 2 आया है उसका वेट 189 ग्राम के आसपास है, क्योंकि इसमें बिगर बैटरी लगाई गई है एज कम्पेयर वन प्लस नॉर्ड से। हालांकि आपको जो बैटरी वन प्लस नॉर्ड सीई में मिलेगी वो भी 4500 mAh की ही मिलेगी। और जहाँ पे जो लास्ट ईयर हमारा वन प्लस नॉर्ड आया था उसकी बैटरी थी अराउंड 4115 mAh की। तो बैटरी की वजह से भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी फोन के वेटेज का। वन प्लस नॉर्ड जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता था फ्रंट और बैक में। अगर फ्रेम की बात करूं तो उसमें आपको प्लास्टिक फ्रेम दी गई थी। हालांकि मैक्सिमम फोन्स में आपको प्लास्टिक की फ्रेम दी जाती है। बात करूं मैं अगर वन प्लस नॉर्ड सीई की, तो आपको उस फोन में कोई भी गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट नहीं मिलता है। वन प्लस नॉर्ड 2 का भी डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है और उसमें आपको फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। हालांकि जो उसका फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का ही बना हुआ है। तीनों ही फोन की सिम्स के बारे में बात करूं तो आपको हर एक फोन में नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है और तीनों ही फोन में आपको मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ नैनो सिम ही डालनी पड़ेगी। जो आपके फोन की स्टोरेज होगी ऑटोमेटिकली वो आप नहीं बढ़ा सकते हो। आपको अलग अलग वेरिएंट अलग अलग पैसे देके खरीदने पड़ेंगे। नॉर्ड और नॉर्ड 2 की जो डिस्प्ले है उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। फ्लूइड एमुलेट का आपको सपोर्ट मिलता है जो HDR10+ पे काम करती है। ऑन दी अदर साइड जो वन प्लस नॉर्ड सीई है उसमें आपको फ्लूइड एमुलेट स्क्रीन तो मिलती है, लेकिन उसमें आपको HDR10+ का सपोर्ट नहीं मिलता है। तीनों ही फोन में आपको जो रिफ्रेश रेट आती है स्क्रीन की वो 90 हर्ट्ज की मिलती है। वन प्लस नॉर्ड सीई और वन प्लस नॉर्ड 2 जो उनका साइज है, डिस्प्ले साइज, वो बिल्कुल सेम है। आपको वन प्लस नॉर्ड सीई और नॉर्ड 2 में 6.43 इंच की स्क्रीन मिलेगी और वन प्लस नॉर्ड में आपको 6.44 इंच की स्क्रीन मिलती थी। डिस्प्ले रेजोल्यूशन के बारे में बात करूं तो तीनों ही फोन की जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है आपको सेम मिलेगी। आपको 1080 x 2400 पिक्सल का सपोर्ट तीनों ही फोन में मिलता है। वन प्लस नॉर्ड जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम एंड्रॉइड 11 मार्केट में नहीं आया था, लेकिन वन प्लस नॉर्ड सीई और वन प्लस नॉर्ड 2 में आपको इन बॉक्स ही एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों ही फोन में आपको ऑक्सीजन 11 का सपोर्ट मिलता है। हालांकि आपको वन प्लस नॉर्ड में जो नॉर्ड 2 है उसमें आपको ऑक्सीजन OS 11.3 का सपोर्ट मिलता है। गाइस, इस बार वन प्लस ने हमें सच में सरप्राइज किया है, क्योंकि जितने भी फोन अभी तक वन प्लस के इंडिया में लॉन्च हुए हैं उसमें उन्होंने Qualcomm स्नैपड्रैगन के ही प्रोसेसर्स दिए हैं। जैसे कि आपको वन प्लस नॉर्ड में जो प्रोसेसर दिया गया था वो था स्नैपड्रैगन का 765 जो एक 5G प्रोसेसर था। वन प्लस नॉर्ड सीई में आपको स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर मिलता है, लेकिन जो वन प्लस नॉर्ड 2 आया है उसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 जो 6 नैनोमीटर पे काम करता है वो प्रोसेसर आपको देखने को मिला है और ये भी एक 5G प्रोसेसर है। यकीन माने दोस्तों, ये जो प्रोसेसर इस बार वन प्लस ने अपने फोन में डाला है, जो पिछले 2 प्रोसेसर्स मैंने आपको बताया है उनसे अच्छा प्रोसेसर है। सीपीयू के बारे में बात करूं तो हर एक फोन वन प्लस का जो नॉर्ड सीरीज है वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे ही काम करता है। जीपीयू के बारे में बात करूं तो आपको एंड्रीनो 620 का सपोर्ट मिलता था वन प्लस नॉर्ड में। वन प्लस नॉर्ड सीई
CE में आपको Adreno 619 का सपोर्ट मिलता है। और जो इस बार OnePlus ने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें जो GPU लगाया गया है OnePlus Nord 2 में वो है Mali का G77 MC9। गाइस अब मेमोरी वेरिएंट्स के बारे में बात करता हूं मैं। OnePlus Nord और OnePlus Nord CE में आपको सेम रैम वेरिएंट में देखने को मिलेंगे 6, 8 और 12 GB के। आपको इंटरनल मेमोरी भी 126 और 256 GB की देखने को मिलेगी। आपको हर एक वेरिएंट के लिए अलग अलग प्राइस पे करना पड़ेगा। ऑन दी अदर साइड Nord 2 में आपको 6, 8 और 12 GB के रैम वेरिएंट देखने को मिलेंगे। आपको 6 और 8 GB में 128 GB की स्टोरेज मिलेगी और 12 GB में आपको 256 GB की स्टोरेज मिलेगी। गाइस अब डाटा ट्रांसफर के बारे में बात की जाए तो आपको UFS 2.1 का सपोर्ट मिलता था OnePlus Nord और OnePlus Nord CE में। अब जो OnePlus Nord 2 है उसमें आपको UFS 3.1 का सपोर्ट मिलता है। मॉड्यूल्स के बारे में बात करूं तो कैमरा वेरिएंट आपको तीनों ही फोन्स के अलग अलग मिलेंगे। आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने OnePlus Nord का तो अनबॉक्सिंग वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है। आप आई बटन पे जाके उसको चेक कर सकते हो। मैंने वहां पे कैमरा टेस्टिंग भी की थी और इस वीडियो में भी मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन से फोन की जो कैमरा क्वालिटी है और जो फोटो खींचने की कैपेसिटी है किसकी अच्छी है। कैमरा मॉड्यूल के बारे में बात करूं तो आपको जो OnePlus Nord में मेन कैमरा मिलता था वो मिलता था 48 मेगापिक्सल का। 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता था, 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा मिलता था और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा मिलता था। ऑन दी अदर साइड OnePlus Nord CE में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा मिलता है। अब आते हैं OnePlus Nord 2 पे। जो मेन कैमरा इस बार OnePlus Nord 2 में आपको मिला है वो है 50 मेगापिक्सल का, जो वाइड कैमरे के तौर पे भी काम करता है। 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा मिलता है। जो इस फोन का डिजाइन है वो आपके OnePlus 9R की तरह ही है जो हाल ही में लॉन्च हुआ था। गाइस अगर फ्लैश के बारे में बात की जाए तो तीनों फोनों में आपको ड्यूल LED फ्लैश ही मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करूं तो तीनों ही फोन सेम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आपकी 4K में, यानी कि 30 FPS पे ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकेंड। कैमरा सेंसर जो OnePlus Nord 2 में OnePlus ने लगाया है वो है Sony का IMX766 सेंसर। ये काफी अच्छा सेंसर है और इसकी पिक्चर क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी लगी है मुझे। कलर भी ये काफी अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा है। आपको पिक्चर क्वालिटी तो आपकी स्क्रीन पे दिख ही रही होगी OnePlus Nord 2 की। गाइस अब सेल्फी कैमरा के बारे में बात करता हूँ। OnePlस Nord में 2 सेल्फी कैमरास दिए गए थे। एक था 32 मेगापिक्सल का और एक था 8 मेगापिक्सल का। ये जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा था ये एक अल्ट्रा वाइड कैमरा था, लेकिन OnePlus Nord CE और OnePlus Nord में आपको सिंगल सेल्फी कैमरा का देखने को मिलता है। OnePlus Nord CE में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और OnePlus Nord 2 में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करूं तो आपको हर एक फोन में अलग अलग वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। OnePlus Nord में आपको 4K का सपोर्ट दिया गया था सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करने का। अब जो OnePlus Nord CE और OnePlus Nord 2 आया है उसमें आपको कोई भी 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है सेल्फी कैमरा से वीडियो बनाने। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो हर एक फोन की साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। जो OnePlus Nord है वो लाउड स्पीकर को सपोर्ट करता था और OnePlus Nord CE भी लाउड स्पीकर को सपोर्ट करता है, लेकिन आपको OnePlus Nord 2 में स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट दिया गया है और ये काफी अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है। 3.5 mm जैक के बारे में बात करूं तो सिर्फ आपको Nord CE में ही 3.5 mm जैक देखने को मिलता है। OnePlus Nord और OnePlus Nord 2 में 3.5 mm जैक नहीं दिया गया है। काश अगर इन फोन्स में भी दिया गया होता 3.5 mm जैक तो काफी अच्छी बात हो सकती थी। वाईफाई बैंड्स के बारे में बात करूं तो तीनों ही फोन्स में सेम वाईफाई बैंड्स दिए गए हैं और ये डायरेक्ट हॉटस्पॉट का भी सपोर्ट करते हैं। ब्लूटूथ वर्जन के बारे में बात करूं तो आपको OnePlus Nord में लेटेस्ट 5.1 ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता था, आपको Nord CE में भी मिलता है, लेकिन OnePlus Nord 2 आया है उसमें आपको ब्लूटूथ
5.2 का सपोर्ट मिलता है। जीपीएस के बारे में बात करूं तो सेम टेक्नोलॉजी जीपीएस की तीनों ही फोन्स में यूज की गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर तीनों ही फोन्स में आपको अंडर डिस्प्ले मिलते हैं और ये काफी अच्छे स्पीड से काम करते हैं। सिक्योरिटी आपको तीनों ही फोन्स में सेम मिलेगी। सेंसर जो अदर सेंसर्स होते हैं जैसे कि आपका एक्सीलरोमीटर हो गया, जाइरो हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, तीनों ही फोन्स में आपको सेम सेंसर देखने को मिलते हैं। गाइस मैंने आपको बैटरी का तो पहले ही बता दिया था कि OnePlus Nord में आपको 4115 mAh की बैटरी मिलती है और OnePlus Nord CE और Nord 2 में आपको 45 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन चार्जर्स आपको तीनों फोन में डिफरेंट देखने को मिलते हैं। जहां पे आपको OnePlus Nord और OnePlus Nord CE में दोनों फोनों में 30 वॉट का चार्जर मिलता था। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता था। लेकिन OnePlus Nord 2 में आपको 65 वॉट का बड़ा चार्जर दिया गया है जो आपकी बैटरी को सिर्फ 30 मिनट में फुल चार्ज कर सकता है। यानी कि आप थोड़ी देर के लिए अपना फोन चार्ज करने के लिए रख देंगे, अगर 15-20 मिनट भी रखते हैं तो आपकी 70% बैटरी चार्ज हो जाएगी विद इन 15 to 20 मिनट्स में। गाइस अब आता है मेन प्राइस सेगमेंट। तीनों ही फोन्स का जो प्राइस सेगमेंट है वो अलग अलग है। जब OnePlus Nord लॉन्च हुआ था मार्केट में तो 27,999 रुपीज इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी गई थी। हालांकि ये काफी अच्छी प्राइसिंग थी, लेकिन अगर थोड़ा 25,000 के आसपास ये फोन लॉन्च हुआ होता तो ये काफी अच्छी डील हो सकती थी। OnePlus Nord CE जो फोन अभी हाल ही में ही पिछले महीने लॉन्च किया गया है OnePlus के द्वारा, तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस 23,999 रुपीज रखी गई है। अगर इसकी भी प्राइसिंग 21,000 के आसपास रखी जाती तो काफी अच्छी डील हो सकती थी इस फोन के लिए भी। लेकिन जो OnePlus Nord 2 की स्टार्टिंग प्राइसिंग 27,999 रुपीज से शुरू हो जाती है, जो आपका स्टार्टिंग प्राइस है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको कम से कम 28,000 रुपए खर्चने पड़ेंगे इसके लिए, और आपको अलग अलग वेरिएंट के लिए अलग अलग पैसे खर्चने पड़ेंगे। लेकिन जो आपकी डील है OnePlus Nord 2 की वो काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आपका जो OnePlus 9R फोन है वो 39,999 रुपीज के आसपास मिलता है, यानी कि 40,000 के आसपास मिल जाता है। मैं वैसे तो नेक्स्ट वीडियो इस पे बना दूंगा कि आपको Nord 2 और 9 में से जो 9R है इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बारे में सब कुछ बता दूंगा। गाइस अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो तीनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि तीनों ही फोन में अलग अलग प्रोसेसर्स आपको दिए गए हैं। अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं OnePlus Nord के, तो उसमें जो अंतुतु स्कोर आपको मिलता था वो मिलता था 3,15,640 का अंतुतु स्कोर आता था। ये काफी अच्छा स्कोर था उस टाइम के लिए। जो आपका अभी लेटेस्ट फोन आया है Nord CE उसमें आपको अंतुतु स्कोर मिलता है 3,18,672 का। ये भी काफी अच्छा स्कोर है, लेकिन जो आपका Nord 2 का अंतुतु स्कोर आया है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। उसमें आपको जो स्कोर दिया गया है अंतुतु के द्वारा ये 5,12,164 का स्कोर दिया गया है। अगर Geekbench के बारे में बात करूं, Geekbench जो मार्किंग होती है वो प्रोसेसर के लिए दी जाती है कि आपका प्रोसेसर कितने टाइम में कितनी ज्यादा स्पीड से आपको जो आपने इनपुट दिया है वो कितनी ज्यादा स्पीड से आपको आउटपुट दे रहा है। तो Geekbench के बारे में बात करूं तो आपको जो Nord में Geekbench रेटिंग मिलती थी वो 78,144 की मिलती थी। आपका जो अभी Nord CE आया है उसमें Geekbench की आपको जो रेटिंग दी गई है वो है 1,812 की, और जो आपकी Nord 2 की Geekbench रेटिंग दी गई है वो है 2,792 की। यानी कि Geekbench मार्क जो आपको मिलता है वो Nord में सबसे ज्यादा मिलता है एज कंपेयर दोनों फोन से। OnePlus Nord 2 में आपको जो कलर वेरिएंट्स दिए गए हैं वो है ग्रे सिएरा, आपको मिलता है ब्लू हेज, एंड लास्ट में आपको ग्रीन वुड का कलर भी आपको इसमें दिया गया है। यानी कि आपको इस फोन में 3 डिफरेंट कलर वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो। मैंने काफी कुछ कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में कि आपको Nord सीरीज में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिले हैं अभी तक के। वो Nord सीरीज में आपको 3 फोन देखने को मिले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए OnePlus Nord 2 और OnePlus 9R का डिटेल कंपैरिजन ले आऊँगा, ताकि आपको पता चल सके कि इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन हमें लेना चाहिए। हालांकि मैं थोड़े टाइम बाद आपको Nord 2 का भी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू लेके आऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। घरों पे रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।